जो दुनिया में मेरे उन विचारों का शंका का समाधान करने वाला शायद कोई नहीं है। और कहने लगा कि अरे मामानी कयकली बताए दे, रखना महाराज। आज दुर्योधन विचार करता है, विपत्ति विपत्ति और विपत्ति में विपदा, विपत्ति में पहलू दया दे जाए, घर को भैया बात नहीं पूछे, रिश्ते उड़ार पीठी दे जाए। महाराज उसी समय जैसे ये बात कही है, दुर्योधन समझा के कहने लगा, इस प्रकार से मैं हस्तिनापुर में गया, द्रौपदी ने मेरी हंसी उड़ाई, अब इसका शायद बदला कैसे लोगे, मेरे ये समझ में नहीं आता है। मामा शकुनी कहने लगा, अरे बेटा भांजी, अरे बदला लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आप चिंता मत करो, एक काम करो। कहने लगा, ऐसा करो, एक पत्र लिखो और पत्र में साफ साफ लिख दीजिए कि एक हम बड़ा ही सुंदर यज्ञ करने जा रहा हूँ, और उस यज्ञ में 5 पांडवों को बुला लो और जुए का खेल रचवा दो, और जुए में चाल करके इनको उल्टी चाल चलाने के बाद में पांडवों को हरा दो, उनका सारा राजपाट छीन लो। आप क्यों चिंता करते हो? उसी समय महाराज मामा शकुनी ने एक पत्र लिखवा दिया, साफ साफ लिख करके दुर्योधन ने आज एक दूत को भेजा, और जैसे ही महाराज ये पत्र हस्तिनापुर में पहुंचा, महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने जब इस पत्र को महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने खोला, तो उसी समय आज धर्मराज युधिष्ठिर ने विचार किया, मैं अवश्य जाऊंगा भैया के यहाँ, और जैसे ही चले हैं महाराज कौरवों के यहाँ पहुंच जाते हैं, और इधर दुर्योधन कहने लगा, भैया बड़े दिनों में आना हुआ है, मेरे 5 भाइयों, आज हम सभी लोग एकत्रित बैठेंगे और कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि हमारा समय व्यतीत हो जाएगा। उसी समय महाराज देखा है कि मामा शकुनी ने जुए का खेल प्रारंभ करवा दिया। इधर देखा दुर्योधन की तरफ से मामा शकुनी जुए में बैठ जाते हैं, और पांडवों की तरफ से महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने लगते हैं। और ध्यान रखना मेरी माताओं, मेरे भाइयों, जिस घर में जुआ होता है, जिस घर में शराब पी जाती है, जिस घर में मांस खाया जाता है, उस घर का विनाश हो जाता है।
उस घर के पत्नी बच्चे कभी सुख की नींद नहीं लेते हैं, ध्यान रखना। आज महाराज युधिष्ठिर जुआ में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे जुए का खेल प्रारंभ होता है। और इधर देखा जैसे ही आज महाराज मामा शकुनी चाल चलने वाला जब पासा फेंकता है तो धीरे 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 युधिष्ठिर जुए में महाराज हार जाते हैं। उसी समय दुशासन ने जवाब दिया है, भैया क्या बात है, उदास कैसे हो गए? कहने लगे महाराज जितना जेब में पैसा था वो तो हम सब कुछ यहाँ हार गए हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। कहने लगे अरे भैया तुम चिंता मत करो, अभी तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। क्या है? अरे अभी तो तुम्हारे 4 भाई और हैं, इन्हें भी दांव पे लगा दीजिए। अरे हो सकता है अब की बार पासा में आप जीत जाएंगे। तो महाराज लोभ लालच आ गया, लोभ के कारण इधर देखा महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने 4 भाइयों को दांव पे लगा दिया। जब 4 भाइयों को जुए में हार गए तो महाराज फिर उदास होकर के बैठने लगे, कहने लगे अब क्या करूं, मेरे पास अब तो कुछ नहीं है। तो उसी समय मामा शकुनी कहने लगा बेटा क्यों चिंता करते हो, अभी तो आपके पास बड़ी ही सुंदर स्त्री है जिसका नाम द्रौपदी है, उसको भी दांव पर लगा दो, हो सकता है कि आप अब की बार जीत जाए। और ये तो आपको मालूम है कि जब एक बार जुए में खेलने जाते हो और एक बार महाराज जीत हो जाए तो दूसरे दिन उसी जगह जाओगे। कहने लगे हाँ कल तो हम 500 रुपए जीत के आए थे ना, आज तो हम 800 रुपए जीत के आएंगे, लेकिन हम जाएंगे जरूर। ध्यान रखना महाराज जुए और शराब की लत बहुत बुरी होती है। जो इंसान जुए और शराब से बच जाता है उसे दुनिया में कभी कोई परिस्थिति में उसके के घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। जो महाराज गलत रास्तों पर नहीं जाएगा, अपने धर्म पर डटा रहेगा, अपने धर्म का कार्य करता रहेगा, तो समझ लेना समय जरूर लगेगा लेकिन एक दिन भगवान उसके जीवन में अवश्य सुख और शांति पहुंचाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर फिर नहीं सोच पाए और अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। और जैसे ही महाराज अपनी पत्नी को दांव पर लगाया धर्मराज युधिष्ठिर फिर जुए में हार जाते हैं। अब तो महाराज दुर्योधन ठट्टा मार के हंसने लगा है और दुशासन से कहने लगा भैया दुशासन आप अब चिंता क्यों कर रहे हो, आप अब देर क्यों लगा रहे हो, अब इस जगह क्यों बैठे हो, जाओ उस द्रौपदी को खींच करके लाओ, मेरी इस नगिन पे इस जंगा पर बैठाल दीजिए, क्योंकि मैं काफी समय से इस बात का इस दिन का इंतजार था। उसी समय महाराज आज 5 पांडव दुखी होकर के बैठ जाते हैं। नहीं मालूम था कि मेरे साथ ये हो जाएगा। उसी समय आज दुशासन को आदेश दिया है, दुर्योधन ने कहा है आज महाराज दुर्योधन अपने भैया दुशासन से कहता है जाओ खींच करके लाओ उसे, आज उसे हम इस सभा के बीच में नगिन करवा के और नगिन करने के बाद में अपनी जंगा पर बैठा लूंगा और बैठालने के बाद में मैं उसको अपनी स्त्री बनाऊंगा, आज उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगा। आज महाराज दे दिया आदेश और कहने लगा कि ओ दुशासन वीर मैल मीर कहाई भज की जइयो रे, अरे आज द्रौपदी को मेरे भैया खींच सभा में रे।
दुर्योधन कहने लगा भैया अरे चले जाओ कहाई जल्दी से हाय नारी को पकड़ के ले मेरे दिल की जल्दी बुझाइयो भैया जल्दी चले जाइयो। देखा महाराज दुर्योधन कहने लगा जाओ जल्दी से द्रौपदी को खींच करके लाओ। आज पांचों पांडव मेरे हैं। जितना इसका ये महल सुंदर सा बना था जितनी इसके पास में माया थी वो आज से सब मेरी है। जाओ खींच करके लाओ। उसी समय महाराज दुर्योधन के कहने से दुशासन पैर पटकता हुआ चला और जैसे ही द्रौपदी के महल में पहुंचा और एकदम से महाराज जाकर के मैया द्रौपदी के केस पकड़ दिए और जैसे ही महाराज केस पकड़े हैं आज मैया द्रौपदी कहने लगी बेटा देवर ये क्या बात है आप आते समय आपने मेरे केस पकड़ लिए भला मैंने कौन सी गलती की है। ध्यान रखना माताओं जिस किसी माँ के कोई अचानक से कोई बात भी बोल दे तो महाराज दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और एक वो माँ ऐसी है जिसके जाते ही जाते